इंडिया ने मैरीटाइम डेंजर जोन को एक बार फिर बढ़ाकर 3,550 किलोमीटर कर दिया है। ये एक रूटीन अलर्ट नहीं, बल्कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट का सीधा संकेत है। इतनी दूरी का मतलब एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री, नेविगेशन एक्यूरेसी और एंड्योरेंस वैलिडेशन। ये सवाल अपने आप उठता है, इतनी बड़ी रेंज क्यों घोषित की गई? जवाब साफ है, इंडिया अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज्यादा दूर और ज्यादा भरोसेमंद बना रहा है। HAL ने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी टाइमलाइन को काफ़ी सख्ती से रिवाइज कर दिया है। मार्च 2026 तक 12 एयरक्राफ्ट देने का प्लान था। अब संख्या घटकर सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट रह गई है। कारण साफ है, इंजन सप्लाई और इंटीग्रेशन डीलेज। एविएशन में एयरफ्रेम तैयार हो सकता है, लेकिन इंजन बिना एयरक्राफ्ट सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। इस डिले का IAF ट्रेनिंग पाइपलाइन पर क्या असर पड़ेगा? जवाब सीधा है, बेसिक ट्रेनिंग शेड्यूल्स को टेम्पररीली एडजस्ट करना पड़ेगा, जब तक इंडिजीनियस ट्रेनर पूरी गति नहीं पकड़ता। HTT-40 भविष्य का प्लेटफॉर्म है, लेकिन भविष्य तक पहुंचने के लिए टाइमलाइन की इंजन रिलायबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। इंडिया ने अपनी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नई ऊंचाई देने का फैसला कर लिया है, आई-स्टार, और इसके लिए चुना गया है बोम्बार्डियर ग्लोबल 6500। हाई एंड्योरेंस, हाई एल्टीट्यूड, हाई पेलोड, यानी सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, टारगेटिंग सब एक उड़ान में। DRDO इसके अंदर लगाएगा मल्टी सेंसर स्वीट, सार विद GMTI, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स, सिगिंट, ईलेंट और बैटलफील्ड फ्यूजन सिस्टम्स। ये एयरक्राफ्ट सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए इनविजिबल ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। आई-स्टार का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा? एनिमी की हर मूवमेंट, टैंक, वाहन, मिसाइल बैटरी, ड्रोन कॉन्वॉय रियल टाइम में दिखेगी, रिकॉर्ड होगी और हंटेड बनेगी। आई-स्टार बैटलफील्ड का इनविजिबल कमांडर है, जो लड़ाई देखता नहीं, लड़ाई तय करता है। इंडियन एयरफोर्स ने एक RTI के जवाब में एक सीधी लेकिन भारी लाइन कही, मीटियोर मिसाइल इन्वेंट्री डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। कोई नंबर नहीं, कोई हिंट नहीं, पूरा साइलेंस। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं, ये एक डेलिबरेट स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। मीटियोर कोई नॉर्मल एयर टू एयर मिसाइल नहीं, ये IAF की बियॉन्ड विजुअल रेंज डोमिनेंस का कोर है। एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को देखने से पहले ही लड़ाई से बाहर कर सकता है। और इसी वजह से IAF की पॉलिसी बिल्कुल साफ है, सेंसिटिव वेपन स्टॉकपाइल्स कभी पब्लिक डोमेन में नहीं जाते। लेकिन इस खामोशी ने एक और बहस को जन्म दिया है। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि मई 2025 के इंडिया-पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मीटियोर मिसाइल्स को पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं किया गया था। IAF इस पर भी चुप है, और मिलिट्री अफेयर्स में चुप्पी अक्सर सबसे तेज सिग्नल होती है। अब सवाल उठता है, IAF इतनी सीक्रेसी क्यों बनाए रखना चाहता है? क्योंकि डेटरेंस सिर्फ हथियार रखने से नहीं बनती, अनिश्चितता से बनती है। अगर दुश्मन को नहीं पता कि आपके पास कितने मीटियोर हैं, कहां डिप्लॉय हैं और कब लॉन्च होंगे, तो वो हर सॉटी में सबसे बुरा सिनारियो अज्यूम करता है। और यही एयर वॉरफेयर का साइकोलॉजी है। मीटियोर्स की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी रेंज या सीकर में नहीं, उसकी असली ताकत है एनिमी पायलट के दिमाग में बैठा डर कि कहीं आसमान में कोई ऐसी मिसाइल तो नहीं जो लॉन्च होते ही एस्केप का मौका ही न दे। IAF की रिफ्यूजल ये दिखाती है कि मीटियोर सिर्फ एक मिसाइल नहीं, इंडिया की इनविजिबल एयर गारंटी है। स्ट्राइकर, US आर्मी का ट्रस्टेड कॉम्बैट व्हीकल, लेकिन लद्दाख की ऊंचाई पर इसने इंडिया को इंप्रेस नहीं किया। इंजन कमजोर, कूलिंग सिस्टम ओवरहीट, सस्पेंशन स्ट्रेस, सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम मिसमैच। इंडिया ने प्रोक्योरमेंट रोक दिया, और अब जनरल डायनेमिक्स पूरे डिजाइन को फिर से बना रहा है। 600 HP इंजन, रीइंफोर्स्ड सस्पेंशन, अपग्रेडेड ड्राइव लाइन, इंप्रूव्ड कूलिंग, ऑप्टिमाइज्ड CTIS। फैक्ट्री ट्रायल्स हिमालयन कंडीशंस सिम्युलेट करेंगे अर्ली 2026 तक, फिर रीट्रायल्स इंडिया में मिड 2026। अब सस्पेंस है, अगर रीडिजाइन सफल होता है तो क्या बदल जाएगा? इंडिया को मिलेगा एक ऐसा आर्मर्ड व्हीकल जो हाई एल्टीट्यूड में भी स्पीड, स्टेबिलिटी और फायर पावर बनाए रखेगा। एंड अगर रीडिजाइन फेल हुआ, इंडिया अपने इंडिजिनस 8x8 पाथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। पिनाका इंडिया का बैटलफील्ड हैमर है, और अब उसी हैमर को नई ताकत मिल रही है, पिनाका MK3, जिसकी मारक क्षमता अब 120 किलोमीटर तक पहुंच गई है।
एग्जिस्टिंग लॉन्चर्स में कोई बदलाव नहीं, लेकिन रॉकेट्स की पहुंच अब दोगुनी। और इसका मतलब डीप स्ट्राइक, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और डेविस्टेटिंग इंपैक्ट। इंडियन आर्मी इसका इंडक्शन तेज करना चाहती है। 2500 करोड़ रुपए का प्रपोजल तैयार और जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग भी नए मॉडल पर, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, प्राइवेट इंडस्ट्री को साथ लेकर। MK3 एनिमी आर्टिलरी, कमांड पोस्ट्स, एमो डेपोज और लॉन्ग रेंज रेडार साइट्स को सुरक्षित दूरी से पल्वराइज कर सकता है। अब सस्पेंस, 120 किलोमीटर रेंज की असली बैटलफील्ड कीमत क्या है? एनिमी काउंटर बैटरी रिस्पॉन्स हमेशा देर से आएगा। इंडिया पहले मारेगा, गहरा मारेगा और एनिमी रिटेलिएशन से पहले पोजीशन बदलकर इनविजिबल हो जाएगा। ये अपग्रेड सिर्फ फायर पावर नहीं, बैटलफील्ड टेम्पो कंट्रोल है। जो टेम्पो कंट्रोल करता है वही युद्ध नियंत्रण करता है। DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एक नए युग की शुरुआत कर चुकी है। सिंगल वॉल मल्टी फंक्शनल 4D AESA रेडार मोबाइल सैम सिस्टम्स के लिए ट्रेलर माउंटेड, लाइट वेट, हाई पावर, ऑल इन वन सोल्यूशन, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग, मिसाइल गाइडेंस और सरफेस मॉनिटरिंग एक ही रेडार पैनल से। ये इंडिया का पहला सिंगल वॉल 4D रेडार होगा। मतलब साइज कम, वेट कम, डिप्लॉयमेंट टाइम तेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस कहीं ज्यादा। 4D ट्रैकिंग, स्पीड, ऑल्टीट्यूड, रेंज के साथ टारगेट्स की ट्रेजेक्ट्री इंटेंट भी पड़ता है। यानी मिसाइल आए या स्टेल्थ ड्रोन, रेडार पहले समझेगा फिर एंगेज करेगा। ये रेडार सिर्फ सैम यूनिट्स का नया सेंसर नहीं, ये इंडिया की लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर का नया दिमाग है। अब सस्पेंस, इस रेडार से इंडिया की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? इंडिया अब अपने मोबाइल सैम सिस्टम्स को अलग अलग रेडार्स और सेंसर्स पर निर्भर किए बिना फुल ऑटोनोमस किल चेन दे सकेगा। बॉर्डर पर, डेजर्ट में, माउंटेन पासेस में, एक रेडार, एक लॉन्चर, एक कमांडर, कंप्लीट इकोसिस्टम। ये वही कैपेबिलिटी है जो मॉडर्न बैटलफील्ड में रिएक्शन टाइम को सेकंड्स में लाती है, और वही सेकंड्स किसी भी देश की सर्वाइवल तय करते हैं। 4D AESA रेडार इंडिया के सैम यूनिट्स को फास्टर, स्मार्टर, डेडलियर बना रहा है। और यही भविष्य है, जहां हर यूनिट अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड एयर शील्ड बन सके। भारत के रणभूमि का संतुलन बदलने वाला एक प्रस्ताव। रशिया ने इंडियन आर्मी को अपने सबसे घातक अफगानित एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की पेशकश कर दी है। ये वही APS है जो रशिया के T-14 अर्माटा और T-90M पर तैनात है, और अब इसे इंडिया के 1100 प्लस T-90 भीष्म टैंक्स पर लगाने की बात हो रही है। सोचिए, एक ऐसा कवच जो RPGs, ATGMs, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ड्रोन्स, यहां तक कि APFS-DS काइनेटिक पेनिट्रेटर्स को भी हवा में नष्ट कर दे। यही अफगानित है, सॉफ्ट किल, हार्ड किल और काउंटर UAS एक ही सिस्टम में। इंडियन आर्मी ने 2025 में नेक्स्ट जेन APS के लिए RFI जारी किया था, और रशिया ने जवाब में दिया मॉड्यूलर बोल्ट ऑन इंटीग्रेशन। टैंक खुलना नहीं पड़ेगा, रीडिजाइन नहीं, सीधा फिट, फुल परफॉर्मेंस। इंटीग्रेशन HVF आबादी में, और सबसे बड़ा कार्ड, सोर्स कोड प्लस फुल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर। यानी सिर्फ खरीद नहीं, ज्ञान भी इंडिया की जमीन पर आ जाएगा। अब असली सवाल, इस पेशकश के पीछे रशिया का असली स्ट्रेटेजिक प्लान क्या छुपा है? जवाब साफ है, क्योंकि साउथ एशिया में टैंक वॉरफेयर का नया युग शुरू हो चुका है, और जो सेना पहले मॉडर्नाइज होगा वही डेजर्ट, प्लेन्स और हाई एल्टीट्यूड आर्मर बैटल्स में पूरे थिएटर का नियंत्रण छीन लेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशंस हर सीमा पर बढ़ रहे हैं, ATGMs लंबी दूरी से आ रहे हैं, ड्रोन गाइडेड आर्टिलरी दिन दहाड़े टैंक्स को मार रही है। अफगानित उस खतरे को शून्य कर देता है, आने वाले वॉरहेड को अपने राडार से देखता है, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करता है और मिली सेकेंड में इंटरसेप्टर फायर करता है। T-90 भीष्म आज भी पावरफुल है, लेकिन अफगानित लगने के बाद ये सिर्फ टैंक नहीं रहेगा, ये चलता फिरता फोर्ट्रेस बन जाएगा। ये इंटीग्रेशन इंडिया को दो चीजें देता है, सर्वाइवेबिलिटी और डिटेरेंस। क्योंकि जब एनिमी जानते हैं कि आपका टैंक मिसाइल से भी नहीं टूटता, तो उनकी पूरी बैटलफील्ड साइकोलॉजी बदल जाती है। यही असली युद्ध है, जहां गोली चलने से पहले ही जीत लिखी जाती है। इंडिया के एरियल बैटलफील्ड का दिमाग अब और बड़ा होने जा रहा है। DRDO ने नेत्र मार्क 2 AWAS प्रोग्राम के लिए पहला ओपन टेंडर जारी कर दिया है,
और ये टेंडर सिर्फ मेटल स्ट्रक्चर का नहीं, इंडिया के एयर कमांड फ्यूचर का फाउंडेशन है। ये रेडार हुड एक्टिव एंटेना एरे यूनिट को हाउस करेगा, जो नेत्र मार्क 2 के 300 डिग्री स्पैन एसा रेडार का बैकबोन होगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल एरोस्पेस स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, जो प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री के थ्रू डेवलप होगा। सवाल उठता है, इस टेंडर का असली स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? इंडिया AWAS को सिर्फ ऑपरेट नहीं, डिजाइन और मैन्युफैक्चर भी खुद करना चाहता है। नेत्र मार्क 2 का मतलब है बड़ी रेंज, ज्यादा एंड्योरेंस और एयर बैटल का रियल टाइम कंट्रोल। इस रेडार हुड के साथ इंडिया का एरियल सर्वेलेंस सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहेगा, ये गाइड करेगा, कमांड करेगा और डोमिनेट करेगा। ये एक टेंडर नहीं, इंडिया के एयरबोर्न कमांड का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, ये थे आज के सबसे बड़े डिफेंस अपडेट। 3550 किलोमीटर मिसाइल टेस्ट जोन से लेकर पिनाका MK3, नेत्रा MK2 AWACS, T90 भीष्म के लिए अफगानित APS और DRDO के नए AESA रडार तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।